हेलो स्टूडेंट, मैं अनुज मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जॉन की क्लासेस में। स्टूडेंट, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी चल रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग काफ़ी स्टडी कर लिए हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फिर उसके बाद स्टीमन का स्ट्रक्चर, फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, इतने कुछ काफ़ी देखने के बाद अब आता है टॉपिक हमारा नेक्स्ट। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए जो हम लोग कल क्लास में पढ़े थे। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन में मैं आपको फास्ट बताऊंगा। देखिए, तो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर में क्या था, कुछ ऐसे था। ठीक है, एंथर के ऐसे ट्रांसफर स्ट्रक्चर था। ये आप क्या होते थे, बीच में ऐसे हम कट करेंगे तो थीका, देखो यहाँ पे देखिए, ये लोब 1 लोब 2। ठीक है, एक लोब में 2 थीका, थीका 1 थीका 2 थीका 3 थीका 4 थीका होता है। अब 4 थीका होता है तो 4 थीका में कुछ आपको ऐसे कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर दिखते हैं, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 1, यानी कि 1 1 1 प्लस 1, इसको कितना आ गया 4, यानी कि 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, यानी कि 4 आपको इस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। इस स्ट्रक्चर का आपने क्या नाम दिया था, इस स्ट्रक्चर का नाम दिया था माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या नाम था, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, अब माइक्रो स्पोरेंजियम आप जानते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे इसके अंदर बहुत सारे सेल ऐसे बने होते हैं, छोटे छोटे इसके अंदर सेल होते हैं। इन सेल का नाम अभी आपने कल ही पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाया हूँ। इन सेल का नेम क्या होता है, इन सेल का नाम होता है माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, और इसको ये बोलते हैं पॉलन मदर सेल। ठीक है, PMC या MMC इसका शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान दीजिए। और बता दें आपको इसके आसपास क्या होते हैं, इसके आसपास कुछ ऐसे सेल के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, आपको लर्न होना चाहिए। इसके आसपास कुछ ऐसे सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे कुछ सेल के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये सेल के स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे मिल के आपस में क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जिस टिश्यू का नाम था क्या, इस टिश्यू का नाम था टैपिटम। क्या नाम था, टैपिटम। क्या नाम था, टेप्टम। टेप्टम का फंक्शन क्या था, टेपिटम का फंक्शन ये था कि जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन क्या होगा, डेवलप कर रहा होगा, तो उसको क्या देगा, उसको देगा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो टेप्टम डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। जब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, मैच्योर होगा, तो मैच्योर कंडीशन में इसको बोलने लगेंगे हम पॉलन सैक। ठीक है, सैक मतलब क्या होता है, पॉकेट होता है, मतलब कि थैली जिसके अंदर कुछ रह सके। तो इस पॉकेट के अंदर रहता है माइक्रोस्पोर। क्या रहेगा, माइक्रोस्पोर। जब ये माइक्रोस्पोर डेवलप कर जाएंगे तो इस डेवलप माइक्रोस्पोर बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सेल लेयर आपको बताए थे, याद करिए। सबसे बाहर की ओर क्या होता था, सबसे बाहर की तरफ होता था एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा, उसके अंदर आपको क्या बताया मैंने, फिर बताया एंडोथीसियम। फिर उसके अंदर बीच में आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, बीच में, इस बीच वाले स्ट्रक्चर नाम था मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, ये सब क्या होते हैं, सेल के लेयर होते हैं, और आपस में मिलकर टिश्यू लेयर आप बोल सकते हैं, टिश्यू लेयर। तो ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये पॉकेट्स को इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अब बात करते हैं हम इसके एक पार्ट को यहाँ से निकालेंगे और उसका डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही गोल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतने तो आप लर्न कर लिए होंगे कल ही क्लास में। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, इसमें से एक पॉकेट को मैं निकालता हूँ। ठीक है, मैं पॉकेट 1 को सिलेक्ट करता हूँ, और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर, और जेनेसिस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, या ब्रैकेट में लिख सकते हो पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है,
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेंसिस को हम क्या देखेंगे, इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे ये हो पाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर आपको बता दें होते क्या हैं। आपने भी देखा जो कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जिसका क्या नाम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे मदर सेल होते हैं, पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल अंडर मियोटिक डिवीजन जाते हैं और डिवाइड करके बनाते हैं आपके माइक्रोस्पोर। अब ये कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए मैं कोई पॉकेट निकाला हूँ। अब पॉकेट में क्यों बोल रहा हूँ, पॉकेट जस्ट ऐसे ही बोल दे रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। इस पॉकेट का नेम क्या है, इस पॉकेट का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको मेल वाले पार्ट का अगर लर्निंग अच्छे से हो गया नेमिंग, तो फीमेल वाले पार्ट का लर्न करने को इतना जरूर नहीं पड़ेगा, बस आपको कुछ नेम चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। बस आप कंसंट्रेट होकर पूरा फिनोमेना अच्छे से देखिए। ठीक है, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, आप जानते हो, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऐसे ऐसे सेल होते हैं, सेल होते हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का आप नाम जानते हो। इसमें चलो एक सेल में बाहर निकाल दिया, ये बाहर आ गया एक आपका सेल। ठीक है, अब वो कौन सा है, ये कुछ नया नहीं है, यहाँ से निकाला गया है, ऐसे क्या निकाला, इसके अंदर का एक सेल निकाला है मैंने, और सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये पूरे क्या होंगे, इसके अंदर जो पूरे भरे होंगे जो टिश्यू होंगे, उस टिश्यू क्या बोलते हैं, याद करिए, इस कंप्लीट टिश्यू को नेम था, क्या नेम था, स्पोरोजिनस टिश्यू, याद है कि नहीं याद है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो जो टिश्यू इसके अंदर भरे रहते हैं वो रहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, और इस टिश्यू के अंदर जो सेल रहते हैं ऐसे राउंड 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 के जो सेल हैं, उस सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या और इसका दूसरा नाम है, नेम क्या है, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। आपसे नीट के एग्जामिनेशन में आ सकता है PMC यानी कि पॉलन मदर सेल, या MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलाइडी लेवल क्या होती है। अब आप करेंगे पोलाइडी लेवल क्या होगा, देखिए पोलाइडी लेवल क्या होता है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका लेवल क्या है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर जब मैं बायोलॉजी का करा रहा था तो बेसिक बायोलॉजी में आपको ये बताया था कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। जब क्रोमोसोम क्या होते हैं 2n होते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, और जो क्रोमोसोम n होते हैं तो उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनकी पोलाइडी लेवल क्या होता है, 2n होता है। क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलाइडी लेवल होती है 2n, लर्न कर लीजिए क्या होगा 2n, यानी कि क्या होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये होते हैं डिप्लॉइड, इनकी पोलाइडी लेवल क्या होगी 2n होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियोटिक डिवीजन, क्या होता है ME या फिर मियोसिस बोले, चलिए मियोसिस। अब ध्यान दीजिए, मियोसिस के कई स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट जंप मार के आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आप फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है इसका। ठीक है, तो आप जानते हैं मियोसिस में क्या होता है, एक 2n सेल अगर आपके पास है, अगर उसमें मियोसिस होता है तो 4 सेल बनते हैं। कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूँ। और इसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे क्या होते हैं, अगर 2n है तो n हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सब सेल में हाफ हो जाएगा और एक सेल का 4 सेल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सेल एक है और एक सेल से कितने बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे। देखिए, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 और सेल नंबर 4। अब आप कह रहे हैं कि ये सेल आधा अधूरा क्यों बनाए हो, आता नहीं है क्या तुमको, जी आता है हमको बिल्कुल, बट आपको बताएं कि जो नेचर है, नेचर कुछ ऐसा बना इन 4 सेल को कि ये 4 सेल आपस में ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, अब ये सेल अलग नहीं हुए हैं, मतलब कि सेल तो बन गया है बट ये सेल क्या हुआ, अलग नहीं हुए। ठीक है, ये सेल आपस में भी कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए। अब ये जो सेल बने हुए हैं आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक सेल ये दिखा नंबर 1 सेल, ये नंबर 2 सेल, नंबर 3 सेल और नंबर 4 सेल। ठीक है, यानी कि देखिए सेल 1 हो गया आपका, सेल 2 हो गया, देखिए यहाँ पे सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, यानी कि 4 सेल हो गए। बट ध्यान रहे ये 4 सेल अभी अलग नहीं हुए रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। टेट्राड मतलब कि 4 माइक्रोस्पोर जब आपस में कनेक्टेड होते हैं इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ध्यान दीजिए, लेकिन बात किया जाए कि इसके पोलाइडी लेवल क्या होगा, जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर ये 2n था तो ये सभी क्या होंगे, ये जितने भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, सेल नंबर फर्स्ट ये भी क्या रहेगा, ध्यान दीजिए ये n रहेगा, ये भी क्या रहेगा n रहेगा, ये भी क्या रहेगा n रहेगा, ये भी क्या रहेगा
n रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं मियोसिस डिवीजन का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 से 4 सेल और क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n था, तो यहाँ क्या हो गया n n n n। ओके, अब क्या होगा, आगे होगा मैच्यूरेशन। क्या होगा, मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन मैच्यूरेशन मतलब क्या होगा, अभी अनमैच्योर कंडीशन में थे तब ये कनेक्टेड थे, लेकिन जब मैच्यूरेशन होता है यानी कि जब ये मैच्योर होते हैं तो मैच्योर कंडीशन में सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 अपना अपना अलग अलग हो जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया सेल 1 सेल 2 सेल 3 और सेल 4, ये अपना अपना अलग हो गए, यानी कि ये आपका हो गया n, ये आपका हो गया n, ये आपका हो गया n, ये आपका हो गया n। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। तो आप देख पा रहे हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि जब एक बार क्या होता है, एक बार क्या होता है जब आपका मियोसिस होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। अब एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ, तो आप तब तक आप अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए, इतने पार्ट को कॉपी नोट कर लीजिए। मैं फ्रेम देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं आ रहा है फ्रेम में, हाँ कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात है कि क्या माइक्रोस्पोरोजेंसिस खत्म हो गया क्या, आपसे बोलेंगे जी नहीं, माइक्रोस्पोरोजेंसिस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमको क्या माइक्रोस्पोर ना मिल जाए। तो ये तो हमको माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर क्या मिल गया, बट उसके कॉमन अगर मैं कुछ लिखाऊँ, पॉलन ग्रेन में लिखाऊँ, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर तो बन गया, अच्छी बात है। क्या मैं अनमेच्योर कंडीशन में इसको रखूँगा क्या, तो जवाब हो गया जी नहीं, इसे हम अनमैच्योर कंडीशन में नहीं रखेंगे, इसको मैच्योर भी करेंगे। तो अब मैच्योर करने के लिए जो यहाँ पे नाटक जो चलता है उसी ड्रामा को हमको देख रहे हैं, ठीक है, उसी ड्रामा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मैच्योरेशन से आपके बन गया माइक्रोस्पोर, बट ये माइक्रोस्पोर अभी पॉलन ग्रेन नहीं बने। अब देखिए, यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो अभी क्या होगा, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो आप अपने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देखोगे तो आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं दिखेंगी, यानी कि मैं अगर स्ट्रक्चर बना दूँ पर, तो ये मान लो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में अगर ऐसा मियोसिस डिवीजन हो चुका है तो मियोसिस डिवीजन में आप क्या पाएंगे, हर जगह पाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड से भर जाएंगे। और टाइम बाद देखोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेंगे, इसमें माइक्रोस्पोर भरे रहेंगे। क्या भरे रहेंगे, ये सब क्या होंगे, ये होंगे माइक्रोस्पोर, क्या रहेंगे, माइक्रोस्पोर। अब ध्यान दीजिए, ये इतने अधिक अमाउंट में रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं एक मदर सेल से 4 बन रहा है, कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ध्यान दीजिए, एक मदर सेल से कितने बन रहे हैं, ये 4 बन रहे हैं, ध्यान समझिए। इसलिए मैं क्या दिखा रहा हूँ कि इनके कंपैरिजन में इनकी नंबर अधिक रहेगी। दूसरी बात, ये सब जो इसके अंदर है सब क्या है, 2n है, कितने हैं, 2n है, क्या है, 2n, यानी कि जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो भरे हुए हैं वो क्या है, 2n है, 2n है, सब कितने हैं, सब 2n है, सब 2n है, सब कितने हैं, 2n 2n, सब कितने हैं, 2n 2 यानी कि क्या है, डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड, यानी कि 2n 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 2n, यानी कि सब 2n है। लेकिन जब अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे, यानी कि अब थोड़ी देर बाद अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम को देखोगे जिसमें कि क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन से गुजर चुका होगा, तो इसके अंदर जो से भरे रहेंगे सब माइक्रोस्पोर, वो क्या हो जाएंगे, वो सब रहेंगे n n n n। अब मैं पूरा बैठ के n नहीं बनाऊंगा, आप समझ सकते हो, n से भर जाएंगे। तो आप क्या देखोगे, अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर तुम देखोगे तो तुमको माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं, क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर। अभी तो पॉलन ग्रेन बना ही नहीं, तो आप पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। तो आप चलिए कंटिन्यू करिए पॉलन ग्रेन को बनाना। देखिए पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए अब यहाँ पे देखिए 4 माइक्रोस्पोर हमारे पास हैं। तो अगर मैं ये देख लूँ एक माइक्रोस्पोर के साथ क्या हो रहा है, तो वही एजम्पशन तुम लगा लेना कि तीनों माइक्रोस्पोर के साथ वही होगा, ठीक है। मतलब अब मुझे ये जरूरी नहीं कि एक माइक्रोस्पोर से मैं पॉलन ग्रेन बना दूँ, तो वैसे तुम सेकंड से भी बनाओ बैठ के, वैसे थर्ड से बनाओ, फोर्थ से बनाओ। तो मेरा काम ये नहीं कि मैं बैठ के चारों से बनाऊँ, ठीक है। जैसे एक के साथ होगा, जैसे एक माइक्रोस्पोर के साथ होगा, ठीक उसी तरह रिमेनिंग 3 माइक्रोस्पोर के साथ होगा पॉलन ग्रेन बनने के लिए, ठीक है। तो आप चलिए एक के साथ देखिए, बाकी के साथ अपने आप क्या कर सकते हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं ठीक वैसे ही होगा। क्योंकि अगर आपको एक पेन का रेट पता चल जाए तो आप कितने भी पेन का रेट पता लगा सकते हैं अगर सेम रेट वाले पेन हो, ठीक है। चलिए तो मैं चलिए सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, मेरा मन कर रहा है इस माइक्रोस्पोर को सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर को क्या कर लूँ, सिलेक्ट कर लूँ। आपका मन कर रहा है इसको तो आप इसको कर लीजिए, आपका मन कर रहा है इसको तो इसको कर लीजिए, या मेरा मन कर रहा है इसको तो मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब माइक्रोस्पोर में क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब माइक्रोस्पोर में होता है मियोसिस, होता है क्या, होता है मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस।
मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, याद करो, जब किसी भी सेल में मियोसिस होता है तो एक सेल से कितना सेल बनता है, 2 सेल बनता है। और दोनों सेल में क्या होता है, दोनों सेल में क्या होता है, सिमिलरिटी, दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेम होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कहीं मियोसिस हो रहा है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे, हाँ आई एम सो सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। यहाँ पे मियोसिस में देखिए क्या होता है, गलती से हो गया था। मियोसिस में क्या होता है, जब कोई एक सेल रहता है वो क्या है, 2n हो, अगर उसमें डिवीज़न हो तो क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। और 4 सेल में अगर आप पोलैरिटी लेवल चेक करेंगे तो पेरेंट सेल में अगर 2n होगा तो यहाँ पे जितने भी डॉटर बनेंगे सब क्या रहेंगे, n n n n रहेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर उसी सेल में क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए, क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए, क्या हो, मान लीजिए इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं। और जो दोनों सेल रहेंगे, दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम पेरेंट्स में रहेंगे वही क्रोमोसोम डॉटर में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर ले लेते हैं, उसमें क्या कराते हैं, माइटोसिस कराते हैं। तो माइटोसिस कराने पर क्या होता है, एक सेल बनता है, क्या बनता है, एक सेल बनता है। अब तुम कहोगे कि सर आप तो उसके पहले 2 बताए थे, एक बना रहे हैं। अरे परेशान हो, बताया जाएगा, ठीक है। एक सेल बनाना, देखिए ये बन गया आपके पास एक सेल, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे एक सेल आप देखें, और आप जानते हो कि माइटोसिस से 2 सेल बनते हैं। जी हाँ, 2 सेल बनते हैं। दूसरा सेल क्या होता है, इसी सेल के, ध्यान दीजिए, ये आपका एक सेल है, ये कम्प्लीटली एक सेल है ना, ध्यान दीजिए, इस कम्प्लीटली सेल है। दूसरा सेल क्या होता है, जो सेकेंड सेल होता है वो बहुत गरीब किस्म का होता है। क्यों, क्योंकि देखिए इस ज़माने में अमीर कौन है, जिसके पास खाने पीने की अरेंजमेंट हो, अच्छा खासा रहने का जगह हो। तो जो यहाँ पे एक जो बड़ा वाला सेल जो रहता है, जो बड़ा वाला सेल रहता है, इसके पास खाने पीने रहने की सबकी व्यवस्था है, तो ये आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन जो दूसरा सेकंड वाला सेल बनता है वो छोटा बनता है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने को उसको नहीं मिलता है, उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है। तो फिर क्या करता है, अपने खाने पीने रहने के लिए क्या करता है, जगह बनाता है, किसके अंदर, इसी के अंदर घुस जाता है। बड़े वाले सेल के अंदर छोटा वाला सेल कुछ ऐसे यहाँ पे घुस जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला छोटा सेल कुछ यहाँ घुस गया, इसका भी यहाँ न्यूक्लियस होगा। तो यानी कि सेकंड सेल कहाँ होगा, सेकंड सेल जो होता है वो फर्स्ट सेल के अंदर ही घुसा रहता है। आया समझ में, यानी कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। अब ध्यान दीजिए, लेकिन अभी ये पॉलन ग्रेन 100% मैच्योर नहीं हुआ है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन 100% मैच्योर नहीं हुआ, इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगी, बहुत सारी चेंजेस जब आएंगी तब ये क्या होगा, मैच्योर होगा। तो चलिए अभी चेंजेस देखेंगे। पहले देख लेते हैं जो बड़ा वाला सेल इसका क्या नाम है, और जो छोटा वाला सेल इसका क्या नाम है। तो चलिए लेट्स देखते हैं इसका नेम। जो बड़ी वाली सेल आपको दिख पा रहे हैं, ध्यान दीजिए, जो बड़ा वाला आपको सेल दिख रहा है पूरा, ये बड़ा वाला, सिर्फ ये बड़े वाला सेल, छोटे वाले सेल को छोड़ के जो बड़ा वाला सेल आपको दिख रहा है, यानी कि जो लार्जर सेल दिख रहा है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और दूसरा वाला है बचा, ये वाला जो छोटा सा है, नन्हा मुन्ना है, बाबू सा है, इसको बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव सेल। अब बात है कि वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल में काम किसका क्या क्या होता है। जर्मिनेटिव सेल क्या होता है, वो फूड से रिच होता है, मतलब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में भरा हुआ है, डेंस साइटोप्लाज्म जो है, उसके अंदर एनर्जी बहुत अधिक है, खाने पीने की सामान बहुत अधिक है, तो ये क्या देगा, फूड सप्लाई करने में काम आएगा। दूसरी बात, जर्मिनेटिव सेल क्या है, इसके अंदर क्या है, जर्मिनेटिव यानी कि जर्म करने, यानी कि क्या करता है, ध्यान दीजिए, जर्मिनेटिव मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को नया प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि क्या बनाता है, ये गैमिट्स बनाता है। क्या बनाता है, जर्मिनेटिव सेल गैमिट्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, जर्मिनेटिव सेल से गैमिट्स बनते हैं, मेल गैमिट्स बनते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आप देखते हैं आगे और इसमें क्या होगा, चेंजेस होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप में हुआ है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, बट ये चारों सेल क्या रहते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं, सेल नंबर 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। फिर इसमें क्या होगा, मैच्यूरेशन होगा। मैच्यूरेशन होने से चारों अलग हो जाएंगे, 1 2 3 4 अलग हो गया। अब इसमें से एक हम ले लिए माइक्रोस्पोर को, उसमें क्या है, माइटोसिस कराए हैं। माइटोसिस से 2 सेल बने हैं, एक सेल बड़ा बन गया है और एक सेल छोटा बन गया। बड़ा सेल में क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, इसलिए छोटा वाला सेल इसके अंदर घुस जाता है। बड़े वाले सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल और छोटे वाले सेल का नाम होता है जर्मिनेटिव सेल। आइए अब आगे क्या चेंजेस आते देखते हैं। आगे चेंजेस उठाते हैं उस सेल को, होता ही है, ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई अब पॉलन ग्रेन है ना, तो इसमें और अच्छे से स्ट्रक्चर इसका देखना पड़ेगा हमको। ये रहा आपका बड़ा सा वेजिटेटिव सेल, इसके अंदर क्या होगा, ये जो छोटा सा जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस किसका जानते हैं, ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, इसलिए इसको बोलते हैं
वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा 100%, जो आपका कॉन्सेप्ट 100% बनाएगा। मैं एक बार चेक कर लूँ फ्रेम, अच्छा है, पूरा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा नन्हा मुन्ना इसकी साइटोप्लाज्म, ये वेजिटेटिव सेल का है ना साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? इसके अंदर प्यारा सा नन्हा मुन्ना पड़ा हुआ है, कौन सा सेल? ये सेल। इस सेल का नाम है जर्मिनेटिव सेल। क्या नाम है? इस सेल का नाम है जर्मिनेटिव सेल, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस उसको बोलते हैं जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। आप ध्यान रहे, आप कहोगे उस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस ही नहीं है। चलिए डिफरेंस कर देते हैं। देखिए क्या होता है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसके देखिए चारों तरफ एक लेयर बनता है। देखिए एक लेयर यहाँ बनता है, यहाँ पे ये रहा, ठीक है, फर्स्ट लेयर ये बन गया। इस फर्स्ट लेयर का नेम रखा गया है, ध्यान दीजिए, इस कंप्लीट सेल को कवर करने का जो फर्स्ट लेयर आता है उस फर्स्ट लेयर का नेम है, ध्यान दीजिए, इसका नाम है इंटाइन। क्या नाम है? इंटाइन। क्या नेम है? इंटाइन। अब इंटाइन को भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो इंटाइन को भी प्रोटेक्शन देने के लिए एक और सेल लेयर आता है। ये देखिए ऐसे कुछ आड़ा टेढ़ा टाइप का होता है, ठीक है। इसका नेम क्या होता है? इसका नेम होता है, ध्यान दीजिए, इसका नेम होता है, आपको बता दें, एक्साइन होता है। क्या होता है? एक्साइन। क्या होता है? एक्साइन। अब आपको बता दो सेलुलर कंपोनेंट क्या है, मतलब कि एक्साइन किस केमिकल का बना होता है और इंटाइन किस केमिकल का बना होता है। तो आप अभी यहाँ नोट कर लीजिए, जो एक्साइन होता है वो बना रहता है स्पोरोपोलेनिन। क्या? किसका? स्पोरोपोलेनिन नाम के केमिकल से बने होते हैं, जबकि इंटाइन बने जाते हैं सेल्यूलोज प्लस का पेक्टिन। सेल्यूलोज इज टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कार्ब होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और पेक्टिन इज टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके। स्पोरोपोलेनिन आपके बारे में बता दें, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जिसको आज तक दुनिया में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बना है जो डिग्रेडेबल कर दे, यानी कि ना कोई एंजाइम बना है, ना कोई एसिड बना है, ना कोई बेस बना है जो इसको तोड़ सके, मतलब कि इस पार्ट को, कौन से पार्ट? इस पार्ट को तोड़ सके। एक्साइन इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि दुनिया में कोई भी केमिकल ऐसे नहीं बना है जो एक्साइन को तोड़ सके। आप समझ सकते हैं एक्साइन क्या? इमॉर्टल है, यानी कि अमर है। एक्साइन कभी भी मरने वाला नहीं है, क्योंकि जो कंपाउंड पाया जाता है, कौन सा? स्पोरोपोलेनिन। व्हाट इज नेम? स्पोरोपोलेनिन। क्या? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन इज ए बायो इनडिग्रेडेबल, यानी कि बायो के रूप से, मतलब बायोलॉजिकल के फॉर्म से ये इनडिग्रेडेबल है, यानी कि इसको डिग्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस से बना होता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है ये, इसलिए इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना होता है। इंटाइन जो होता है ये सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना होता है, हाँ ये डिग्रेडेबल है, इसको डिग्रेड कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरोपोलेनिन का बना हो एक्साइन, इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते। आया समझ में? अब ध्यान दीजिए, तो आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे क्या है? जर्मिनेटिव सेल है। अब ध्यान दीजिए, अब इसके आगे भी एक प्रोसेस होता है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? अभी यहाँ पे आप देखिए पॉलन ग्रेन तो बन गया है, लेकिन आपका मेल गैमेट नहीं बना है। ध्यान दीजिए, पॉलन ग्रेन बन गया है बट मेल गैमेट नहीं बना है, जो जाके फर्टिलाइजेशन में वर्क करेगा। तो आप सोचें कि पॉलन ग्रेन घुस जाता है सीधे, ये पॉलन ग्रेन नहीं घुसता है, घुसता आपका क्या है? ये जर्मिनेटिव सेल से डिवीजन करके सेल बनता है, वो घुसता है। तो मान लीजिए आपका जर्मिनेटिव सेल क्या करता है? डिवीजन किया। क्या किया? डिवीजन किया। तो जब ये क्या करेगा? डिवीजन करेगा, तो कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस। माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस। ध्यान रहे, जो जर्मिनेटिव सेल है वो कैसा है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ था? एन है ना, एन में माइटोसिस हुआ था, तो माइटोसिस से दो सेल बनते, सेल 1 सेल 2। अब दोनों में क्या? क्रोमोसोम लेवल, तो जो क्रोमोसोम इसमें होंगे वही क्रोमोसोम इन दोनों में होंगे ना, यही तो खास बात होती है किसकी? माइटोसिस की। तो यहाँ भी क्या रहेगा? एन रहेगा, और यहाँ भी रहेगा एन, ठीक है जी। यानी कि ये क्या है तुम्हारा? जर्मिनेटिव सेल क्या है? जर्मिनेटिव सेल कहाँ है? ये क्या? एन है, और सॉरी वेजिटेटिव सेल एन है, और जर्मिनेटिव सेल क्या है? एन है। अब ध्यान दीजिए, जब एक बार और माइटोसिस हो जाएगा तो ये जो जर्मिनेटिव सेल है दो पार्ट में डिवाइड होंगे। चलिए आगे बना देते हैं, बना दें। चलिए देखिए, क्या बना रहा हूँ, बगल में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आपसे कहता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप यहाँ तक बना के छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलिए स्टिल मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ चलिए बनाते हैं, फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे एक बार।
ध्यान से देखिए, जिसको नहीं आएगा कमी वैसे रहेगी, पूरी हो जाएगी। पहला देखिए, सबसे पहला नेम इसका क्या होता था, याद कीजिए, ये था हमारा वेजिटेटिव सेल। इसके अंदर छोटा सा ऐसे सेल पड़ा हुआ था। इस छोटे से सेल क्या नाम था, जर्मिनेटिव सेल। इसके राउंड कोई स्ट्रक्चर था, इंटाइन जिसको बोले थे, किसका बना होता था, सेलुलोज और पैक्टिन का। ओके, फिर देखिए इसके अराउंड अराउंड और सेल कैसे लेयर, यानी कि और एक लेयर होता था। वो लेयर क्या होता था, एक्साइन होता था। किसका बना था, स्पोरोपोलिनिन का। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपका जर्मिनेटिव सेल क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया। क्या किया, माइटोसिस किया। ये माइटोसिस होता कहाँ है, जर्मिनेटिव सेल में होता है। जब जर्मिनेटिव सेल में माइटोसिस होता है तो ये सेल दो पार्ट में टूट जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये सेल आपके यहाँ गए, कितने बना दिए, बना दिए दो सेल, सेल नंबर 1 और सेल नंबर 2। ठीक है, इसको बोलते हैं टू मेल गैमेट। क्या बोलते हैं, टू मेल गैमेट्स। यही टू मेल गैमेट्स का काम, देखिए ये ध्यान दीजिए, यही टू मेल गैमेट्स का काम होता है फर्टिलाइजेशन में। यानी जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है, ठीक उसी तरह यही टू मेल गैमेट्स होता है, फर्टिलाइजेशन में काम करता है। ठीक है, और रही बात ये कौन सा, वेजिटेटिव सेल, इसका क्या फंक्शन होता है, बस वही फंक्शन, एनर्जी देना, खाना पीना देना। ठीक है, ये इनका फंक्शन रहेगा। इंटाइन और एक्साइन का फंक्शन क्या है, तो इनको प्रोटेक्शन देना। क्या देना, इनको प्रोटेक्शन देना। अब लेकिन रही बात ये, आप तो थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि बाहर वाला लेयर एक्साइन का बना होता है, बिल्कुल। स्पोरोपोलिन का होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब ध्यान समझो, ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर एक्साइन, इसको कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो आप सोचो ये कैसे टू मेल गैमेट्स बाहर आते होंगे, कैसे आते होंगे, कोई तो होगा रास्ता आने का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ रास्ता है, नेचर ने इसके लिए रास्ता ऑलरेडी बना रखा है, और उस रास्ते को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, छोटा सा एक छेद रहता, होल रहता है, इस छोटे से होल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। यानी कि आप यहाँ बना सकते हैं छोटा सा रास्ता, उस रास्ते को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर के ही रास्ते क्या होते हैं, ये तो देखिए, ये जो इंटाइन बना हुआ, इंटाइन टूट सकता है, इंटाइन नॉर्मल केमिकल है, ये टूट जाएगा। लेकिन एक्साइन आपका नॉर्मल केमिकल नहीं है, ये नहीं टूटेगा। तो इस रास्ते क्या होती है, आपकी मेल गैमेट जर्म पोर से होते हुए बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या है, आपका एक कंप्लीट मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। अगर आप नेम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या होगा, इसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, VC लिख दे रहे हैं। इसको बोलेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, VN लिख दे रहे हैं। ठीक है, और क्या, इसको बोलेंगे आप इंटाइन लिख दे रहे हैं। इसको बोलेंगे एक्साइन लिख दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका हो गया पॉलन ग्रेन का। तो आप अपने कॉपी में इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे अच्छा, इससे 100% बेटर कोई बताने वाला नहीं, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। इससे अच्छा कोई बता दे तो अच्छी बात है आप लोग के लिए। ठीक है, फिलहाल मैं तो अपना 100% दे के आपको बताया हूँ। चलिए एक बार कंटिन्यू बुक कर लीजिए पढ़ के। तो ये बुक रहा NCERT का, 5 मिनट में इसको निपटाएंगे, इसके आगे वाला टॉपिक। चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। हाँ, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। ठीक है, कह रहा है माइक्रोस्पोरोजेंसिस में कह रहा ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल फॉर गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। सही बात है, सभी टिश्यू के बाद क्या पावर होती है, उसी टिश्यू में तो होता है सेल, वो क्या देता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड दे दे। सही बात है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल। क्या होगा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर लिख सकते हैं, फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड, क्या होगा, माइक्रोस्पोर, सॉरी हाँ, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। वही बात आप कंप्लीट कर लीजिए, लिखा हुआ इसमें कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द, कह रहा सॉरी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेंसिस। इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा गया है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल। क्लस्टर ऑफ 4 सेल मतलब कि दोनों सेल क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं, ऐसे मिले रहते हैं एक साथ, क्लस्टर इसको बोलते हैं। कार्ड इसको बोलते हैं द माइक्रोस्पोर टेट्राड। आपको दिखा भी नहीं अभी फिगर में, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और आगे कह रहा है एन एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच
अदर एंड डेवलप द पॉलन ग्रेन। क्या होता है, जब ये मैच्योर होता जाता है तो क्या होता है, फट जाता है। जब फटता है तो वहाँ से माइक्रोस्पोर ग्रेन क्या निकलता है, उसका निकलता है पॉलन ग्रेन निकलता है। क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन। तो एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन, वैसे 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, अब बहुत अधिक पॉलन ग्रेन बनते हैं, बहुत अधिक बनते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, कह रहा पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट मतलब क्या होते हैं कि जो गैमीट्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो गैमीट से प्रोड्यूस यानी जो गैमीट प्रोड्यूस करें वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं गैमेटोफाइट। तो देख रहे हैं पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए बोलते हैं पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। इफ़ यू टच द ओपेन एंथर ऑफ हिबिस्कस यानी गुड़ाल का और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ एल्विस पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। यानी अपने आप फिंगर पे पीला पीला कुछ पाए होंगे, उसे क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन द ग्लास साइड ऑब्जर्वेशन। आप करेंगे ऑब्जर्वेशन तो पाएंगे, हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यानी पॉलन ग्रेन का अगर आप डायमीटर लेंगे तो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इट हैज ए प्रोक्सिमेंट 2 लेयर्ड वॉप सेल, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, जो मैं आपको ऑलरेडी बताऊँ एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मैं आपको बता दूँ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटीरियल, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। ठीक है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। मतलब कि इसे आप हाई टेम्परेचर के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ या फिर कोई बेस के साथ, अल्कली से बोलते हैं। और नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट्स स्पोरोपोलेनिन, मतलब कि यहाँ तक कि कोई भी ऐसे एंजाइम नहीं मिले हैं जो इसको डिग्रेडेट कर सकें, सो फार नोन। ठीक है, जो अभी तक ऐसे मिले हुए हैं। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपार्चर कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, इसमें छोटे से क्या होते हैं, एक छोटे से अपार्चर यानी कि छेद होते हैं, इसको बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर प्रिजर्व। अब कह रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। आप जानते हैं जो भी चीज़ अगर इस दुनिया से ख़त्म नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, दबे हुए पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, जब दबे हुए पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, ऐसे डायनासोर के कुछ ऐसे पार्ट पाए गए, इसीलिए डायनासोर्स का हम एग्जिस्टेंस जानते हैं, फॉसिल के फॉर्म में पाए जाते हैं। आप जानते हैं प्लास्टिक डिग्रेड नहीं है तो आप कभी खन लीजिए मिट्टी, तो वहाँ से छोटा बहुत प्लास्टिक का आप क्या पार्ट पा जाओगे। उसी तरह यहाँ पे स्पोरोपोलिन के प्रेजेंस की वजह से पॉलन ग्रेन भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, यानी कि जो इनर वॉल है उसको क्या बोलते हैं, इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन। मैं यहाँ पे कहाँ लिखा हूँ, यहाँ पे देखिए इनर वॉल क्या है, इंटाइन है। ठीक है, इट इज़ हैज़ कह रहा कि इट इज़ अ थिन और कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। मैंने वहाँ लिख दिया। कह रहा द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर्ड इट कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, बड़ा होता है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरिटी शेप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, द जर्मिनेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स द इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, यानी कि ये छोटे होते हैं और वेजिटेटिव सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है उस पर तैरते रहते हैं। ठीक है, कह रहा इट स्पिंडल्स द शेप डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सीडेड इन 2 सेल स्टेज। इट रिमेन स्पेसीज जर्मिनेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली इनटू 2 मेल गैमेट बिफोर द 3 सेट। मतलब ये कह रहा है कि 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें कि एक, देखिए यहाँ पे एक जर्मिनेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनते हैं, बट 40% कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जिसके एक जर्मिनेटिव सेल से 3 मेल गैमेट बनते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए 60% में होता है, ये किसमें होता है, ये 60% में होता है 2 सेल स्टेज, और 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज होता है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं और कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। तो मिला जुला के यही आपका पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया स्ट्रक्चर। तो आप अपने स्ट्रक्चर इस कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स अच्छे से बना लीजिए। जो कोई प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी नोट्स तो मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद दे दूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।